जय हिंद साथियों, फौजी फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे एक जवान फैजान अंसारी, जो कि सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जिनका सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन इनको इनकी कड़ी मेहनत और लगन से प्राप्त हुआ है। आज के दिन ये जा रहे हैं, तो एकेडमी की तरफ से और जवानों ने इनसे मिलने का आग्रह किया, तो हमने इनके लिए एक छोटा सा हौसला अफजाई के लिए फैजान के लिए भी और इनके साथियों के लिए एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि हम इनके साथियों को भी बता सकें कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन अगर आप सोचेंगे तो नामुमकिन है, अन्यथा कुछ नामुमकिन नहीं है। तो इस बच्चे ने फिजिकल के क्षेत्र में वो कीर्तिमान स्थापित किया जो पहले इसने कभी सोचा नहीं था। रिटेन में ये आले दर्जे का था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये फिजिकल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके और इस मुकाम को हासिल करेगा। अब ये फैजान आज जा रहे हैं, तो ये आज अपने भाइयों के लिए दो शब्द कहेंगे, और ताकि इनको देख के इनके जो दूसरे भाई हैं रोल मॉडल इनको बनाएंगे। और किसी भी भर्ती, चाहे एक कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर रैंक, कुछ भी हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सारे बच्चे आज फैजान के लिए विश करेंगे, दुआ करेंगे कि इनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, और फैजान भी अपने साथियों के लिए दुआ करेंगे, इनको आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे। कभी भी आप लोग फैजान से फोन के माध्यम से या कहीं भी रहेंगे, चाहे अधिकारी भी बन गए हैं, लेकिन अपने इस भाईचारे को नहीं भूलेंगे। अपने भाई की हर जगह मदद करेंगे, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में रह के अपने भाइयों की मदद करेंगे। तो सबसे पहले फैजान आप कुछ शब्द बोलिए। जय हिंद सभी साथियों को। तो जैसे सर ने बताया कि मेरा इस साल सीएपीएफ की जो एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर चयन हो गया है एज अ असिस्टेंट कमांडेंट। ये एक ग्रेड ए गैजेट ऑफिसर का पोस्ट है, और इसमें ऑल इंडिया रैंक 49 हमको स्कोर हुई थी। और इसके बाद अभी फिलहाल कोई फोर्सेज एलोकेट नहीं हुई है। जैसे भी कोई फोर्स एलोकेट होगी तो आप लोगों से रब्ता किया जाएगा। बाकी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो फौजी फिजिकल एकेडमी का रोल रहा है इसमें, उसको हम बिल्कुल नहीं भुला सकते हैं। उसके साथ ही जो यहाँ सब साथी मेरे पीछे खड़े हुए हैं या बहुत लोग अभी नहीं आ पाए हैं, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है इसको क्लियर कराने में। अच्छा, जैसे सर ने बोला था कि मेरा जो रिटन एग्ज़ाम था वो उसकी तैयारी हमेशा से अच्छी चली है, लेकिन बहुत ही बचपन से हम पढ़ाई में लग गए थे। उसकी वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत कम हो गई थी मेरी। ना बहुत ज़्यादा खेल कूद, ना बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना, इन सब में बहुत ज़्यादा वीक थे हम। और मेरा वेट भी एक टाइम पे अभी 2 साल पहले की बात है 84 kg हो गया था। और आप मान नहीं सकते हो कि उस स्टेज पे हम कभी बिलीव कर सकते हैं कि हम एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसी, जिसमें एक फिजिकल का इतना अच्छा स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। लेकिन जैसे सर की जो एकेडमी थी और यहाँ का जो सर लोगों का सपोर्ट था या ग्राउंड की जो भी फैसिलिटी थी उसका इस्तेमाल किया, और वो मेरे लिए बहुत केक वॉक रहा। जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस किया करते थे तो जो 100 मीटर का स्प्रिंट था या जो 11.5 फुट का जो एक लॉन्ग जंप होता था वो हमसे पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उसके पीछे भी सर के बहुत सारे ट्रिक थे कि वो वहाँ पे हम कभी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब हम एग्ज़ाम फिजिकल देने के असली का, तो वो एक ही बार में मेरा क्लियर हो गया। तो वो यहाँ का कॉन्फिडेंस और सर का जो सपोर्ट था उसका ही हम पूरा श्रेय देना चाहेंगे। और ये बताएंगे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अब आप लोग हो सकता है कि आप लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा हो लेकिन एकेडमिक में उतने अच्छे ना हो। मेरे साथ उल्टा था, लेकिन हमने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। और यहाँ पे प्रैक्टिस करने, जैसे सर की क्लास तो सुबह लगा करती थी, लेकिन हम सुबह भी आते थे और शाम को भी आते थे टाइम निकाल करके, कि हम जितना हो सके बाद में मलाल ना रह जाए कि हमने अपनी एफर्ट नहीं दिया। तो उस एफर्ट का हमको नतीजा मिला और हमने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ऐसे हम आपसे कहेंगे कि अगर आपका फिजिकल अच्छा है और रिटर्न में आप कमज़ोर हैं तो उसका निकालिए कि कहाँ पे कमज़ोरी है, अपने सीटिंग आवर्स को बढ़ाइए। हो सके तो हम सर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा शेयर करके जाएंगे, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। जो भी हमसे हो सकेगा हम आपको मार्गदर्शन कर सकेंगे। बाकी आप ऐसा इसको मोटिवेशन लीजिए कि आपके साथ का एक बच्चा उसने क्लियर किया है एग्ज़ाम को,
तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम बहुत बड़ा नहीं रह गया आज के टाइम में, बस एक सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और जो भी आप एग्ज़ाम के लिए सपना देखा है आपने, वो आपका खुद का सपना है, उसके लिए अंदर 100% एफर्ट मारिए और एक दिन ज़रूर आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। सभी को बहुत बहुत थैंक यू और जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ताली बजाओ विनोद सर। थैंक यू सो मच सर। वर्मा जी, थैंक यू सर। इनके कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। बाकी इनके लिए ढेरों शुभकामनाएं और सभी जवानों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद जवानों।